हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं और इसके हमने 2 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जिसमें 8 पार्ट हैं। तो इसका हम पहला पार्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं, उनसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। उसके बाद इसको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मतलब ये लिखा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, है ना। इसमें कोई 2 वेरिएबल बनेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बनानी है हमको, है ना। और पेयर में बनानी है तो 2 बनेंगी, क्योंकि 2 वेरिएबल की कोई इक्वेशन होती है लीनियर, और उनको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं, है ना भाई। तो इसमें लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। 2 नंबर हैं, उनका डिफरेंस कितना है, 26 है, और पहला नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। ये कह रहा है पहला नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है। बात समझ गए ना। जैसे तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, है ना। 2 नंबर मैंने मान लिए एक्स और वाई, पहला नंबर एक्स मान लिया, दूसरा नंबर वाई मान लिया। अब ये कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन उन दोनों का डिफरेंस 26 है। अगर मैं ये मानता हूं बड़ा नंबर, ये मानता हूं छोटा नंबर, है ना, तो मैं x में से y घटा देता हूं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाता हूं, तो मुझे मिलता है 26। इसको इक्वेशन 1 बनाइए, ये हमारा सवाल में कह रहा है। इसको हम लिखेंगे 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ गए। अब कह रहा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो पहला नंबर तो x है, दूसरा नंबर y है, तो ये नंबर बड़ा है तो ये 3 गुना होगा। मान लो ये नंबर बड़ा है तो ये तो 3 गुना होगा ना। तो अगर मैं इनको बराबर करना चाहता हूं, अभी तो होंगे नहीं क्योंकि अब ये 3 गुना है, तो मैं इसको भी 3 गुना कर दूं क्या, ऐसे। अब ये बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये 3 गुना है ना, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये बराबर हो गई, बात बराबर हो गई, ठीक है। तो यहां से x माइनस 3y कर लो आप, बराबर 0 कर दूंगा, इक्वेशन 2 बन जाएगी। देखो, क्योंकि अब ये दोनों बराबर हैं। देखो x 3 गुना है y से, तो y में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x और 3y बराबर, और इसमें से जब ये घटा तो आंसर 0। वैसे भी ये बराबर 3y और x ये बराबर हैं, तो इसको इधर लेके आएंगे, माइनस होगा, बराबर में 0 बचेगा, है ना। तो ये 2 इक्वेशन आपने फाइंड कर ली। इन दोनों इक्वेशन से क्या करें, इन दोनों इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। तो हमारा काम क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है ना भाई। तो यहां से सीधे सीधे दिखाई दे रहा था मुझे x बराबर 3y, ये इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या तो आप यहां से x की वैल्यू निकालें भैया, 26 प्लस वाई करके यहां रखें, और दूसरी इक्वेशन से तो आप सीधे सीधे निकाल ही रहे हैं ना, x बराबर 3y, y इधर पहुंच जाएगा, x बराबर 3y, यानी x 3y के इक्वल है। तो ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो, सब्स्टिट्यूट करना है मेरे को, x y के टर्म में लिखना है, ये पूरी इक्वेशन y के टर्म में लिखनी है। तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 1। इसमें क्या करेंगे हम, x की जगह 3y रखेंगे बेटा, x की जगह 3y रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, 3y में से 1y गया तो 2y इज इक्वल टू आया 26, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 इधर जाके भाग लगा देगा, है ना भाई। तो कितना आ जाएगा 13, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 13, y इज इक्वल टू 13 आ गया। अब हम निकालेंगे बेटा x की वैल्यू, y की वैल्यू 13 इक्वेशन 1 में रखो आप, या इक्वेशन 2 में रखो, है ना भाई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ऐसा लिखो। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू क्या है 13, ये 13 है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, तो x इज इक्वल टू आएगा 13, इधर जाके ऐड हो जाएगा भैया 26 प्लस 13, तो x बराबर आ गया 939, x बराबर 39। तो x बराबर 39 है और y बराबर 13 है, तो x में जब 39 में 13 घटाएंगे तो 26 ही आ जाएगा। बात समझ गए क्या। तो ये आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली 2 इक्वेशन फॉर्म करके, है ना भाई। इसका अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। देखो इसमें दूसरी प्रॉब्लम है बेटा, द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड। आपके पास कोई 2 एंगल हैं और 2 एंगल कैसे है, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बेटा, जिनका सम 180 डिग्री हो जाए।
एक एंगल दूसरे के सप्लीमेंट्री तब होता है दोनों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री। अगर टू एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री हैं तो हम कह रहे हैं लेट वन एंगल इज x डिग्री, है ना, एंड सेकंड वन इज y डिग्री। और अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं बेटा, सवाल में कह रहा है सप्लीमेंट्री हैं, तो अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड कर दूं तो मुझे 180 डिग्री मिल जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी, है ना भाई। 80 क्यू लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कि बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक हाँ, तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, अब इसमें जो बड़ा वाला एंगल है ना, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, बड़ा वाला एंगल x मान लो आप, छोटा वाला एंगल y मान ले रहे हैं। ये बराबर मैं कर रहा हूं, ये 18 डिग्री ज्यादा है, ये 18 डिग्री ज्यादा है, तो मैं इसमें 18 जोड़ दे रहा हूं। अब ये बराबर हो गई बात। y को इधर लाए, y को इधर लाए और 18 यहीं रहने दें, इक्वेशन 2 बना लें। ऐसे काम कर लें, y को इधर लाएं, है ना, x माइनस वाई 18, क्योंकि इक्वेशन बनती है तो x और y वेरिएबल इधर रहते हैं और नंबर इधर रहते हैं। बात समझ गए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपको बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, सब कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो देखो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये आपने फाइंड कर ली, है ना। ये दोनों इक्वेशन जब आपने बना ली तो आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। बात समझ गए क्या। यहां से x बराबर 180 माइनस वाई कर दो, ये 2 में रख दो, या यहां से निकाल सकते थे, x की वैल्यू यहां रख सकते थे, कोई बात ही नहीं है। x बराबर 180 माइनस वाई यहां रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 है x माइनस वाई बराबर 18। बात समझ गए क्या। ये वाला काम एक इक्वेशन से करते हैं, फिर ये वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो ये इक्वेशन 2 है, मैं इसमें रखूंगा x बराबर वाई माइनस वाई, 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई है बराबर 18 है। देखो 180 माइनस वाई माइनस के 2y हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे माइनस के 2y, क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस है ना। 180 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18 माइनस 180। इसमें 18 घटाओ आप, माइनस 2y इज इक्वल टू आ गया, माइनस की वैल्यू आएगी, इसमें 18 घटाओ 170, और 8 और जाएंगे तो 162, 8 और जाएंगे तो 162। समझ गए क्या। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 का इसमें भाग लग जाएगा 81 डिग्री, है ना भाई। 2 8 16 2 कम 2, y इज इक्वल टू 81 डिग्री। तो आपका छोटा वाला एंगल 81 डिग्री आ रहा है, तो बड़ा वाला एंगल कितना डिग्री आ जाएगा भैया, बड़ा वाला एंगल 99 डिग्री का आएगा, है ना। तो अब आप x की वैल्यू यहां लगाएं। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, ये पहली इक्वेशन है, दोनों सप्लीमेंट्री है तो दोनों का एंगल 180 होगा सम। तो y बराबर आपने निकाली है 81, x प्लस 81 बराबर 180, 81 इधर जाएगा, इसमें से घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 81, तो x बराबर, देखो इसमें 80 घटाएंगे तो बचेंगे 100, 100 में से घटाएंगे तो 99, है ना। तो x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 180 डिग्री, और सॉरी 81 डिग्री। तो आपके दो एंगल फाइंड हो गए, है ना। तो ये कितना इजी मेथड होता है। इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म करें और x और y की वैल्यू फाइंड करें, है ना। चलो अब हम देखते हैं, अब इसमें प्रॉब्लम नंबर 3, तीसरा पार्ट है बेटा। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rates 3800. Later she buys, कोच लेडीज है, 3 bats and 5 balls for rates 1750, है ना। पहले वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदती है 3800 रुपए की, उसके बाद फिर वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल खरीदती है 1750 रुपए की। हमें क्या बताना है कि एक बॉल और एक बैट की कीमत क्या होगी। फाइंड द रेट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, ठीक है। तो हम इसमें क्या मानेंगे, देखो लेट द कॉस्ट ऑफ
1 बैट rates X and the cost of 1 ball rates Y। ठीक है, एक बैट की कीमत X रुपए है और एक बॉल की कीमत Y रुपए है। अब ये क्या कह रहे हैं, ATQ देखो 7 बैट और 6 बॉल, जब एक बैट 6 रुपए का है बेटा, तो 7 बैट कितने हो जाएंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर दो x में, 7x के हो जाएंगे, तो 7x के तो हो गए 7 बैट। 6 बॉल कितने की हो जाएंगी, एक बॉल 22 रुपए की है, 6 बॉल 6y, तो ये हो गई 6 बॉल की कीमत, और इन दोनों की कीमत मिला के हो रही है 3800 रुपये। इक्वेशन 1 बन रही है ना। उसके बाद 3 बैट कितना है, x रुपए का, तो 3 बैट प्लस फिर कितनी है बॉल कितनी है बेटा, बॉल 5, तो 5y, ये बन रहा है आपका 1750। इक्वेशन 2, इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन 1 ले रहे हैं हम, यहाँ पे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 है। इसमें हम क्या करें, x बराबर निकाल लें, हमारा पुराना वाला काम 3800 माइनस 6y, ठीक है, 3800 माइनस 6y, यहाँ पे 7x बराबर हो जाएगा, x बराबर ले लो आप, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। आप यहाँ से x या यहाँ से y या यहाँ से x यहाँ से y जो मर्जी है आप कर सकते हैं, और वो इक्वेशन सेकंड में लगाएंगे, क्योंकि ये काम मैंने इक्वेशन 1 से किया है। अब मैं x बराबर ये जो निकल के आया इक्वेशन सेकंड में लगा दूंगा और ये मुझे मिल जाएगा, है ना। तो x की जगह क्या लगा दें हम, x की जगह ये लगा दें, x बराबर ये आ रहा है ना, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x बराबर क्या आया, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 बराबर प्लस के 5y इज इक्वल टू 1750। आप इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख सकते हैं और किसी से भी आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, सीधे सीधे मल्टीप्लाई जो कर दे रहे हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना भाई, तो 0 0 3 8 24 2 और 3 3 9 और ये 11 माइनस 6 3 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। इसके नीचे भी आप एक मान ले रहे हैं ऐसे, और इसमें एलसीएम ले रहे हैं 7 का, तो 11400 माइनस 18y प्लस 1 7 7 7 पंजे 35y बराबर 1750। 7 इसमें जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, 18y और 35y ये प्लस के बचेंगे, ये माइनस के, ये इसमें से घट जाएंगे, तो 11400 प्लस 35 में 18 घटा दो आप, तो 15 में से 8 गए तो 7 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 17y बराबर 7 का गुणा इसमें कर दो, 7 पंजे 35, 7 49 50 2 52 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, ठीक है। चलो भाई, अब 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस ये 11400 इसमें से घट जाएंगे, तो 17y आपको मिल जाएंगे भैया, 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, ऐसे घटाओ, 2 में से 4 जाएंगे नहीं, 12 में 4 जाएंगे 8, यहाँ 1 है, 1 में से 1 जाएगा 0 0, तो 850 आ गया, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 17 पंजे 85 यानी 50 रुपये, ठीक है। y इज इक्वल टू 50 रुपये, इसका मतलब क्या है कि बॉल 50 रुपये की है ना, बॉल 50 रुपये की है। अब मैं इस y की वैल्यू इक्वेशन रख देता हूँ 1 में, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 में रखो यार, क्योंकि 1750 है ना। इक्वेशन 2 ले रहे हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, इसमें मैं y बराबर जो 50 निकाल के लेके आया हूँ ना, यहाँ रखो, तो 3x प्लस 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 1750, तो 3x प्लस 5 पंजे 25 यानी 250 बराबर 1750, तो 3x बराबर 1750 में 250 घट देंगे तो कितने बचेंगे, ये इधर जाके माइनस हो रहे हैं और इसमें से ये घट जाएंगे बेटा, तो ये रह जाएंगे आपके 1500,
तो x बराबर आ जाएगा 500। ठीक है, तो एक बैट की कीमत 500 रुपये है और एक बॉल की कीमत 50 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व हो जाती है। अगला सवाल है बेटा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज रेट्स 105। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। देखो ये इसमें ये लिखा है कि एक टैक्सी का जो चार्ज है कुछ तो फिक्स चार्ज है। ठीक है, उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलेंगे पर किलोमीटर का चार्ज अलग है, यानी पर किलोमीटर का चार्ज लेते हैं, पर किलोमीटर का कुछ चार्ज है और फिक्स चार्ज है वो फिक्स है। अब इसके बाद जितने किलोमीटर की आप जर्नी करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लो वो कह रहा है, जैसे मान लो मेरा 10 रुपये तो फिक्स चार्ज है ना, मैं एक बात कह रहा हूँ 10 रुपये फिक्स चार्ज है। अब वो कह रहा है कि भैया 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मुझे पैसा दे देना। अगर मैं 5 किलोमीटर जाता हूँ तो 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर के 5 रुपये हैं, तो 5 किलोमीटर के 25 हो गए और 10 रुपये इसका फिक्स चार्ज था, तो कितने हो गए 35 हो गए, है ना। तो ये कुछ तो इसका फिक्स चार्ज है, फिर पर किलोमीटर का चार्ज अलग है, दोनों को ऐड करके दोनों को जोड़ के वो रुपया लेता है। तो कहने का मतलब ये 10 किलोमीटर चला कोई आदमी 10 किलोमीटर तो उससे 105 रुपये लिए गए, है ना। और अगर 15 किलोमीटर चला तो उससे 155 रुपये लिए गए। तो उसका फिक्स चार्ज बताओ और पर किलोमीटर चार्ज बताओ। तो यहां इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं बेटा, लेट फिक्स चार्ज, उसका जो फिक्स चार्ज है हमें पता ही नहीं है, तो मैं मान लेता हूं क्या x रुपये है। ठीक है बेटा, एंड उसका जो पर किलोमीटर चार्ज है बेटा ये मैं मान लेता हूं y रुपये है पर किलोमीटर का। बात समझ गए। अब 10 किलोमीटर जाने का, 1 किलोमीटर का 1 y रुपये, 10 किलोमीटर का 10 y, 1 किलोमीटर का y, 10 किलोमीटर का 10 y, है ना। लेकिन उससे लिए गए 105 रुपये, इसमें फिक्स चार्ज भी ऐड है। तो फिक्स चार्ज ATQ, फिक्स चार्ज x, फिर 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, 10y हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 10y, 10 किलोमीटर का चार्ज है और फिक्स चार्ज ये रहा, मिला के उसको पैसे दिए गए कितने भैया 105। इक्वेशन आ गई 1, इक्वेशन आ गई 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। फिक्स चार्ज x है प्लस 15 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर के y रुपये, 15 किलोमीटर के 15y, उससे पे लिए गए हैं 155। इक्वेशन आ गई 2। ये फिक्स चार्ज है, ये 10 किलोमीटर का चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है, ये 15 किलोमीटर का चार्ज है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और 2 बन गई। इससे x और y की वैल्यू निकाल लो, आपको फिक्स चार्ज पता चल जाएगा और आपको पर किलोमीटर चार्ज पता चल जाएगा, है ना। तो बस अब हमारा काम इजी हो गया। अब हमारा काम इजी हो गया, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है एंड x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 है। हमारा काम क्या है, इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इसमें आप x इज इक्वल टू 105 माइनस कर देंगे 10y। ठीक है, ये वैल्यू लगाएंगे हम इक्वेशन 2 में लगा दो। इक्वेशन 2 क्या है भैया, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन 2 है। इसमें x की जगह ये लगाएंगे, यही तो हमारा काम है। 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देखो माइनस के 10y प्लस के 15y, तो प्लस के 5y हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, और ये 105 इधर जाके इससे घट जाएगा। तो 105 जब 155 में से घटा देंगे हम तो कितना आंसर आएगा 50। तो y इज इक्वल टू आएगा भैया 50, यानी y बराबर 10। कहने का मतलब क्या है, उसका 10 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज है। अब हम निकालेंगे उसका फिक्स चार्ज कितना है, नहीं x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे भैया। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में रखो यार, 1 में रखो, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, है ना बेटा।
एक्स वाई की जगह 10 है तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 10 इंटू 10 यानी 100 इज इक्वल टू 105। तो x बराबर आएगा, जब ये 100 इसमें से घट जाएंगे इधर जाके, ये प्लस के हैं इधर जाएंगे घट जाएंगे तो 5, तो x बराबर 5। कहने का मतलब क्या है कि 5 रुपये उसका फिक्स चार्ज है और 10 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज लेता है। अब इसके लास्ट में एक और चीज पूछ रहे हैं कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, उससे 25 किलोमीटर की जर्नी तय करता है, तो फिर उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो हम बताएं, देखो इसको फिक्स चार्ज कितना है 5, 25 किलोमीटर चलेगा भैया, और 1 किलोमीटर का कितना रुपया है 10, वो चल रहा है 25 किलोमीटर, तो टोटल कितने हो गए 5 प्लस ये तो फिक्स चार्ज है 25 दाई 250, ये हो गया भैया 255, है ना भाई। रेट्स ऐसे लिखो, यानी उसको 255 रुपये देने पड़ेंगे अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो। पांचवा क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the number numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6 find the fraction. देखो ये कह रहा है कि कोई एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाती है अगर उसमें 2 जोड़ दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर, है ना। कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में 2 जोड़ रहे हैं, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ रहे हैं, तो वो 9/11 बन जाती है। फ्रैक्शन तो आपको पता नहीं है, और फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना भाई। फ्रैक्शन जो होती है वो होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है कि नहीं। तो अब अगर फ्रैक्शन मालूम ही नहीं है तो आप लिखो लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, है ना। तो फ्रैक्शन आपकी क्या बन जाएगी भैया, तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हमारी फ्रैक्शन है। लेकिन अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमसे क्या कह रहा है कि अगर ये हमारी फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, अब ये 2 ऐड कर रहा है ऊपर और नीचे, इसके न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। यहां से पहली इक्वेशन हम निकाल लेंगे बेटा। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं इसमें, अगर ये बराबर ऐसे दिया है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 का इसमें कर देंगे, 9 का इसमें कर देंगे। तो 11 का इसमें करेंगे भैया, 11 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में करेंगे इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई y प्लस 2 में करेंगे, है ना भाई। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18, y इधर लेके आएंगे माइनस का होगा, है ना। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये 18 इधर लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 22 में से 18 घट जाएंगे, क्योंकि 18 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का होगा, ये प्लस का पहले सही है। तो 18 इसमें घटा दो तो कितना बचेगा 4, है ना। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन 1 मिल गई आपको। इक्वेशन 2 कौन देगा, इक्वेशन 2 ये देगा। दूसरी कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, नाउ अगेन A2Q, है ना। अगर मेरे पास ये फ्रैक्शन है, इसमें दोनों में मैं 3 जोड़ दे रहा हूं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगी ये फ्रैक्शन 5/6। क्या बन जाएगी ये फ्रैक्शन 5/6। यहां से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करो बेटा, तो 6x प्लस 6 18, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई दोनों में हो रहा है ना, और y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5y और प्लस 15, y इधर ले आओ तो 6x माइनस 5y, ये 15 है और 18 इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो अल्टीमेट आपको -3 ही मिल जाएगा, है ना। तो -3 मिल जाएगा, तो इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करें, x और y की वैल्यू निकालें, फ्रैक्शन आपको मिल जाएगी, है ना भाई। x क्या है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, और ये है, ये पहली इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन है। तो यहाँ से करें आप 11x बराबर -4 प्लस 9y, तो यहाँ लिखें 11x बराबर 9y प्लस -4 लिख दे रहे हैं, ये प्लस का ये माइनस का, कोई बात ही नहीं है। अब हमें x निकालना है,
तो 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये x की वैल्यू आ गई। इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, ठीक है। नाउ इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इसमें x की जगह ये लगाओ 6, x की जगह लगाओ 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। हाँ तो मल्टीप्लाई करते हैं भैया, 6 ने 54, y माइनस 6 चौक 24 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इसके नीचे एक मानो और फिर दोबारा एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा भैया 54y माइनस 24 माइनस 1 का 11 में करेंगे, 11 पंजे 55y इज इक्वल टू -3। ठीक है बेटा, अब सुनो, 11 का गुणा इसमें हो जाएगा, 11 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, है ना। और ये माइनस के 55y है और ये 54y है, तो माइनस का 1y बचेगा, यानी आपके पास माइनस का 1y बच जाएगा। -55 और प्लस के 54, माइनस के 24 है ऊपर, माइनस के 24 हैं, यहाँ 11 या 33 हो जाएंगे माइनस के, देखो तो -y इज इक्वल टू 24 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएंगे बेटा, -33 प्लस के 24, तो -y इज इक्वल टू 33 24 कितने हो गए, 6 और 3 9, है ना। 24 और 36 और 3 33, 9 हो जाएंगे, 9। समझ में आ रही है बेटा। तो ये आ जाएंगे माइनस के, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 9। तो फ्रैक्शन का आपको बेटा डिनोमिनेटर तो मिल गया, है ना। ये नीचे 9 है, ऊपर x की वैल्यू और फाइंड कर ले रहे हैं, x y इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 कहाँ, ये रही, तो y ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, है ना भाई। x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू 9 है, तो 11x माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू -4। 9 में 81 माइनस 81 हो जाएगा, 11x माइनस 81 बराबर -4। ये 81 जब इधर जाएगा तो ये प्लस के हो जाएंगे बेटा, 11x बराबर -4 प्लस के 81, 81 में 4 घटा दो तो कितने आएंगे, 77। तो 11x इज इक्वल टू 77, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, x बराबर 7। तो फ्रैक्शन आपको मिल गई बेटा, फ्रैक्शन हमको मिल गई 7/9, है ना, 7/9। फ्रैक्शन क्या थी मेरी, फ्रैक्शन यही तो थी, x अपॉन वाई। x की जगह मैंने क्या निकाला 7, y की जगह क्या निकाला बेटा मैंने, y की जगह ये रहा, y इज इक्वल टू 9, है ना भाई, और x इज इक्वल टू 7। तो ये आपकी फ्रैक्शन आ रही है 7/9। अब इसको देखो आप चेक भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर ये 7/9 है, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएंगे, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएंगे, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी ठीक है ना। तो आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, 10/12 यानी कि 5/6, वैल्यू आपकी ठीक है। तो ये 5वां, अब हम देखते हैं बेटा इसका एक लास्ट पार्ट है ना, वो हम सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद ये 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present age? ये कह रहा है कि देखो जैकब की जो उम्र है उसके अपने बेटे से आज से 5 साल के बाद, 5 साल के बाद 3 गुनी होगी, है ना। जैकब की एज अपने लड़के से आज से 5 साल के बाद कितनी होगी, 3 गुनी होगी, है ना। और ये कह रहा है 5 साल पहले जैकब की एज अपने लड़के से 7 गुनी थी। तो अभी की एज बताइए, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज तो पता नहीं है, तो आप माने यहां करें लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x, इन ईयर्स में मानना है हम, है ना, इन ईयर्स, यानी x ईयर्स।
एंड हिज सन्स एज, और उसके जो लड़के की उम्र है वो y है। ये अभी की उम्र है बेटा, ये प्रेजेंट एज है। हमें ये कह रहा है 5 साल हैंस, 5 साल के बाद आगे, तो हम यहां लगा देंगे भैया ATQ। पहली कंडीशन क्या दे रहा है, 5 साल के बाद, तो यहां लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स, 5 साल के बाद कितनी उम्र हो जाएगी, एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी भैया, देखो जैकब की एज अभी x है, 5 साल के बाद तो x + 5 भी हो जाएगी ना भैया, 5 जोड़ दिया मैंने, और उसके जो बेटे की उम्र है वो कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। ये 5 साल के बाद की है। लेकिन ये कंडीशन क्या कह रहा है, 5 साल के बाद जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स है। कहने का मतलब ये जैकब की एज है 5 साल के बाद, ये लड़के की एज है 5 साल के बाद, ठीक है बेटा। लेकिन ये उम्र इसके लड़के की 3 टाइम्स, 3 गुनी है। पर मैं चाहता हूं इसको बराबर कर दूं, लेकिन अभी नहीं कर सकता क्योंकि ये 3 गुनी है। अब ये 3 गुनी है तो बराबर थोड़ी है, आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, अब ये बराबर हो गई। बात समझ गए ना, ये बराबर हो गई। तो मैं यहां से इक्वेशन पहली फाइंड करूंगा, x + 5 = 3y + 3 पंजे 15। y इधर लेके आएंगे, x - 3y = ये 15 है, 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 15 में से घट जाएगा तो ये 10। तो इक्वेशन 1 आ गई बेटा, क्या आ गई, x - 3y = 10। इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन सेकंड कहां से निकालेंगे, देखो इक्वेशन सेकंड हम यहां से निकालेंगे। ये तो 5 साल के बाद की बात है, अब 5 साल पहले की भी तो कह रहा है, 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले देखो क्या होगा, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब, देखो अभी उसकी उम्र क्या है, x है, तो 5 साल पहले ये रही है ना, 5 साल घटा दे रहे हैं 5 साल पहले, और उसके जो लड़के की उम्र रही होगी वो कितनी रही होगी, 5 घटा दो y में से, इतनी रही होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है भैया, 7 टाइम्स, ये उम्र इससे 7 टाइम्स, ये आदमी अपने लड़के से 7 गुना ज्यादा है, यानी कि ये x - 5 5 साल पहले उम्र, y - 5 5 साल पहले, ये लड़के की है, ये इसके फादर की एज है, ये 7 गुनी है। हम इसको बराबर करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 7 टाइम्स है, ये अभी बराबर है ही नहीं है, पर हमें इसको बराबर कर दे रहे हैं ना, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और ये बराबर कर दे रहे हैं, देख लो बात, या 7 का ऐसा भाग लगाओ या 7 का ऐसा मल्टीप्लाई करो, ये बराबर कर लो। बराबर इसलिए करते हैं ताकि एक हमें कोई रिलेशन मिले x y और नंबर में, है ना। तो ये x - y = 7y - 7 पंजे 35। अगर देखो ये इक्वल का निशान लग रहा है, बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है, तो फिर ये चीज हमें बराबर रखनी ही पड़ेगी। बात समझ गए ना। तो यहां पे y कहां से आ गया, x - 5 है, तो यहां पे 7y इधर लेके आएंगे तो x - 7y = देखो माइनस के 35 हैं, ये माइनस के 5 हैं, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे तो इसमें से घट जाएंगे तो ये माइनस के 30 रह जाएंगे, इक्वेशन 2 मिल जाएगी। देखो अब आपको इक्वेशन 1 मिल गई और इक्वेशन 2 मिल गई। इससे मैं x और y की वैल्यू निकाल लूंगा, यही आपकी प्रेजेंट एज है ना, यही तो प्रेजेंट एज है जैकब और उसके बेटे की। तो 2 इक्वेशन है, तो आप क्या करें, पहली इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x - 3y = 10, तो x बराबर कर दे रहे हैं, 3y इधर ले जा रहे हैं, 3y + के 10 कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा भैया, ये 10 है, बात समझ रहे हो ना, x = 10, ये मिल जाएगा +3y, 10 + 3y लिखो या 3y + 10 लिखो, एक ही बात है ना। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं इक्वेशन 2 में क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन 2 x इसके टर्म में, तो x - 7y = -30 की इक्वेशन 2 है। यहां x की जगह ये लगा देंगे बेटा, ये लगा देंगे 10 + 3y - 7y = -30। देखो 3y + 7y माइनस का, तो माइनस के 4y बचेंगे, -4y = -30 है। ये प्लस के 10 से इधर जाके ये भी माइनस होने हैं, तो ये -10, तो -4y = -40 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, y = 4 जाके इधर इसमें भाग लगा देगा, तो भैया 10 है ना। ये 4 y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, सीधी सी बात है।
तो y इजिकल टू 5, इसका मतलब आपने उसके लड़के की एज निकाल ली 10 साल, ठीक है, 10 साल। अब हमें y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 क्या है बेटा? इक्वेशन 1 है मेरे पास x माइनस 3y इजिकल टू 10। इक्वेशन 1, इसमें y बराबर 10 रख दो, तो x माइनस 3 इंटू 10 इजिकल टू 10, तो x ये 10 दिया 30 हो जाएगा, माइनस के 30 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा बेटा माइनस 30 हो जाएगा तो प्लस के 30 हो जाएंगे, तो x बराबर आ गया 40। इसका मतलब क्या है कि उसके फादर की एज 40 साल है और उसके लड़के की एज अभी 10 साल है। तो ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम 3.3 में एलिमिनेशन मेथड से काम करेंगे, और ये सारी प्रॉब्लम्स या इसके अलग कोई प्रॉब्लम्स आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद इन लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, खुश रहें और इनको अपने आप से ट्राई करें, इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है।